वेलकम टू माय चैनल वीकेएम एग्जाम। आज है 11 अगस्त और 11 अगस्त से करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ये है एग्जाम डोज नंबर 64। अब तक हमने 63 डोज कंप्लीट कर लिया है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। द सेंटर हैज अचीव्ड हाउ मच परसेंट ऑफ द बजट एस्टिमेट्स फॉर जीएसटी कलेक्शंस इन द फर्स्ट 3 months ऑफ द करेंट फिस्कल फाइनेंशियल ईयर 2021-22। केंद्र ने चालू वर्ष यानी कि वित्त वर्ष 2021-22 के पहले 3 महीनों में जीएसटी संग्रह के बजट अनुमान का कितना प्रतिशत प्राप्त किया है। तो इसका करेक्ट आंसर है 26.6। यानी कि अभी हाल ही में केंद्र ने चालू वित्त वर्ष के पहले 3 महीनों वित्त वर्ष 2021-22 में जीएसटी संग्रह के बजट अनुमानों का 26.6% प्राप्त किया है। अप्रैल जून तिमाही के लिए शुद्ध जीएसटी संग्रह 1.67 लाख करोड़ रुपए है। पिछले वित्त वर्ष में शुद्ध जीएसटी संग्रह 5.48 लाख करोड़ रुपए से अधिक था, जो कि संशोधित अनुमान आरई के 5.15 लाख करोड़ रुपए से अधिक था। पूरे 2021-22 में वित्तीय वर्ष के लिए बजट अनुमान 6.30 लाख करोड़ रुपए है। शुद्ध जीएसटी संग्रह में केंद्रीय जीएसटी, एकीकृत जीएसटी और मुआवजा उपचर भी शामिल है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। कमोडोर कसारगोड पटना सेट्टी गोपाल राव पास्ड अवे रिसेंटली। ही रिसीव्ड महावीर चक्र इन विच ईयर। कमोडोर कसारगोड पटना सेट्टी गोपाल राव का हाल ही में निधन हो गया है। उन्होंने किस वर्ष महावीर चक्र प्राप्त किया था। तो इसका करेक्ट आंसर है 1971। यानी कि 1971 के युद्ध नायक और महावीर चक्र प्राप्त करने वाले कमोडोर कासरगोड पटना सेट्टी गोपाल राव का अगस्त 2021 में निधन हो गया है। उन्हें वीर सेवा मेडल भी मिला था। उन्होंने पूर्वी पाकिस्तान, जो बांग्लादेश में है, उसको आजाद कराने के लिए पाकिस्तान के साथ युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने पश्चिमी बेड़े के एक छोटे से कार्य समूह का नेतृत्व किया और ऑपरेशन कैक्टस लिली के हिस्से के रूप में कराची के तट पर एक आक्रामक अभियान चलाया। अब चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। इन विच सिटी ऑफ वेस्ट बंगाल द फर्स्ट सीएनजी बस वाज रन रिसेंटली। हाल ही में पश्चिम बंगाल के किस शहर में पहली सीएनजी बस चलाई गई थी। तो इसका करेक्ट आंसर है कोलकाता। यानी कि अभी हाल ही में दिल्ली में इस तरह की बसें चलने के 2 दशक से अधिक समय बाद पहली सीएनजी बस जो 9 अगस्त 2021 को कोलकाता की सड़कों पर उतरी है। फिलहाल 2 सीएनजी बसें परीक्षण के आधार पर चलाई जाएंगी और यदि परिचालन रूप से व्यवहार पाई गई तो इसका विस्तार किया जाएगा। दोनों बसों को डीजल से परिवर्तित किया गया है और पश्चिम बंगाल परिवहन निगम द्वारा चलाया जाएगा, जिसके बेड़े में लगभग 1000 बसें हैं और जिनमें 80 इलेक्ट्रिक शामिल हैं। 21 जून को WBTC और बंगाल जैसी कंपनी लिमिटेड ने कस्बा परिवहन कार्यालय में एक सीएनजी बस ईंधन समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, जिसमें मंत्री ने सरकारी बसों के लिए कोलकाता में पहले सीएनजी स्टेशन की नींव रखी थी। कोलकाता में परिवहन के सबसे अधिक साधन हैं। मोटर चलित नावें, उनमें से कई WBTC से संबंधित हैं और ट्राम इसके स्वामित्व वाले भी अपने लोगों को सेवा देते हैं। अब चलते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। The UN report on climate has warned that global warming is on track to hit 1.5 डिग्री सेल्सियस अराउंड which year? जलवायु पर संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट ने चेतावनी दी है कि ग्लोबल वार्मिंग किस वर्ष के आसपास 1.5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की राह पर है। तो इसका करेक्ट आंसर है 2030। यानी कि जलवायु पर संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि ग्लोबल वार्मिंग 2030 के आसपास लगभग 1.5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की राह पर है। इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑफ क्लाइमेट चेंज IPCC ने कहा है कि अगर जीवाश्म ईंधन को आक्रामक रूप से हटा दिया गया तो भी 1.5 डिग्री सेल्सियस वार्मिंग सीमा 2050 तक पार हो जाएगी और समुद्र का बढ़ता स्तर और पृथ्वी के बर्फीले स्थानों का पिघलना अब सदियों या सहस्त्राब्दियों तक अपरिवर्तनीय है। रिपोर्ट में कहा गया है कि हीटवेव, बारिश और सूखा अवलोकन रिकॉर्ड में अभूतपूर्व है। जैसा कि जलवायु निकाय ने चेतावनी दी कि विश्व भर में मौसम चरम पर होगा। प्रवाल भित्तियां जो विश्व के बड़े क्षेत्रों के लिए मत्स्य पालन को बनाए रखती हैं, अधिक बार सामूहिक मृत्यु का शिकार होंगी।
अब चलते हैं पांचवें क्वेश्चन की तरफ। रिसेंटली इब्राहिम रईसी, a new president of which country, has named मोहम्मद मुखबर as the first vice president। हाल ही में किस देश के नए राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने मोहम्मद मुखबर को पहले उपराष्ट्रपति के रूप में नामित किया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ईरान। यानी कि अभी हाल ही में ईरान नए राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने मोहम्मद मुखबर को पहले उपराष्ट्रपति के रूप में नामित किया है। वे संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा स्वीकृत एक राज्य स्वामित्व वाले फाउंडेशन सेटार्ड के अध्यक्ष हैं। मुखबर को सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामेनेई ने 2007 में इस पद पर नियुक्त किया था। राइसी ने अपने कार्यकाल के दौरान न्यायपालिका के प्रवक्ता घोलम होसिन इस्माइली को अपने चीफ ऑफ स्टाफ के रूप में भी चुना है। बात आ गई ईरान की, तो ये है मैप में ईरान। इसकी राजधानी है तेहरान, मुद्रा है ईरानी रियाल, राष्ट्रीय खेल है फ्री स्टाइल कुश्ती। हर रोज लगभग ईरान का चर्चा हो ही जाता है। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। द लॉन्च ऑफ इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम IIGF 2021 was announced recently. What would be the theme of the meeting for 2021? इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम IIGF ने 2021 के लॉन्च की घोषणा हाल ही में की गई थी। 2021 की बैठक की विषय वस्तु क्या होगी? तो इसका करेक्ट आंसर है इंक्लूसिव इंटरनेट फॉर डिजिटल इंडिया। यानी कि अभी हाल ही में भारत इंटरनेट गवर्नेंस फोरम यानी कि IIGF 2021 के शुभारंभ की घोषणा 9 अगस्त 2021 को की गई थी। यह 20 अक्टूबर 2021 से शुरू होने वाला 3 दिवसीय आयोजन होगा और 2021 की बैठक की विषय वस्तु होगी डिजिटल इंडिया के लिए समावेशी इंटरनेट होगी। अगस्त 2021 से शुरू होकर IIGF के उद्घाटन समारोह के अग्रदूत के रूप में कई कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में कई प्री IIGF उद्घाटन कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। रिसेंटली हु अनाउंस्ड अ नेशनल एडिबल ऑयल मिशन ऑयल पाम NMEO OP टू मेक इंडिया सेल्फ सफिशिएंट इन कुकिंग ऑयल्स इंक्लूडिंग पाम ऑयल। हाल ही में भारत को पाम ऑयल सहित खाद्य तेलों में निर्भर बनाने के लिए राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम NMEO OP की घोषणा किसने की है? तो इसका करेक्ट आंसर है नरेंद्र मोदी। यानी कि अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 अगस्त 2021 को एक राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम की घोषणा करते हुए आयात पर निर्भरता को कम करने पर जोर दिया है, जिससे भारत को पाम ऑयल सहित खाद्य तेलों में आत्मनिर्भर बनाया जा सके। भारत घरेलू मांग को पूरा करने के लिए खाद्य तेल के आयात पर निर्भर है। कुल आयात में पाम तेल की हिस्सेदारी करीब 55% है। सरकार तिलहन और तेल पाम पर राष्ट्रीय मिशन के माध्यम से 11,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश करेगी, ताकि किसानों को बेहतर बीज और प्रौद्योगिकी सहित हर संभव सुविधा प्रदान की जा सके। भारत वार्षिक खपत किए जाने वाले लगभग 2.4 करोड़ टन खाद्य तेल के आधे से भी कम का उत्पादन करता है। यह शेष इंडोनेशिया और मलेशिया में पाम तेल, ब्राजील और अर्जेंटीना से सोया तेल और मुख्य रूप से रूस और यूक्रेन से सूरजमुखी तेल खरीदकर आयात करता है। तो अब चलते हैं 8वें क्वेश्चन की तरफ। रिसेंटली द CM ऑफ विच स्टेट अनवील्ड डिजिटल मोनोग्राफ ऑफ फ्रीडम फाइटर्स। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने स्वतंत्रता सेनानियों के डिजिटल मोनोग्राफ का अनावरण किया है? तो इसका करेक्ट आंसर है राजस्थान। इनके अभी हाल ही में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक कुमार गहलोत ने स्वतंत्रता सेनानियों के डिजिटल मोनोग्राफ का अनावरण किया है। उन्होंने एक आभासी कार्यक्रम में अगस्त क्रांति दिवस के अवसर पर एक ई-लाइब्रेरी वेब एप्लीकेशन का भी लॉन्च किया है। मोनोग्राफ राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी द्वारा तैयार किए गए हैं। 15 वर्ष पहले प्रकाशित हुए 61 मोनोग्राफ अब डिजिटल हो चुके हैं। इन्हें मोबाइल फोन पर भी डाउनलोड किया जा सकता है। बात आ गई है राजस्थान की, तो ये है मैप में राजस्थान। इसके मुख्यमंत्री हैं अशोक कुमार गहलोत, राज्यपाल हैं कलराज मिश्रा। जिलों की संख्या यहाँ पे है 33। अब चलते हैं 9वें क्वेश्चन की तरफ। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द ग्रेट हिंदू सिविलाइजेशन अचीवमेंट, नेग्लेक्ट, बायस एंड द वे फॉरवर्ड। द ग्रेट हिंदू सिविलाइजेशन अचीवमेंट, नेग्लेक्ट, बायस एंड द वे फॉरवर्ड पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर है पवन कुमार वर्मा। यानी कि
लेखक पूर्व राजनयिक पवन के वर्मा द्वारा लिखित पुस्तक द ग्रेट हिंदू सिविलाइजेशन अचीवमेंट, नेग्लेक्ट, बायस एंड द वे फॉरवर्ड का विमोचन 9 अगस्त 2021 को किया गया। इस पुस्तक का उद्देश्य उपनिवेश और विजय के माध्यम से बदलते साम्राज्यों और नेतृत्व के संदर्भ में हिंदू सभ्यता और अधिक के बारे में प्रश्नों के उत्तर देना है। इसे लेखक पूर्व राजनयिक पवन के वर्मा ने लिखा है। अब चलते हैं 10वें क्वेश्चन की तरफ। द अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट is scheduled to be launched recently. Which of the following rockets is slated to launch EOS-03 from Satish Dhawan Space Center? अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 03 को हाल ही में लॉन्च किया जाना है। निम्नलिखित में से कौन सा रॉकेट सतीश धवन स्पेस सेंटर से EOS-03 लॉन्च करने वाला है? तो इसका करेक्ट आंसर है GSLV F10, यानी कि अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 03 को 12 अगस्त 2021 को लॉन्च किया जाना है। GSLV F10 सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से EOS-03 को लॉन्च करने के लिए तैयार है और उपग्रह को जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में स्थापित करेगा। उपग्रह का प्राथमिक उद्देश्य खनिज विज्ञान, आपदा चेतावनी, बादल गुण, बर्फ और हिमनद और समुद्र विज्ञान के लिए वर्णक्रमीय हस्ताक्षर प्राप्त करना है। PSLV C-52 2021 की तीसरी तिमाही में एक अन्य पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-04 को लॉन्च करने वाला है। प्राकृतिक आपदाओं पर नजर रखने और निगरानी के अलावा EOS-03 कृषि निगरानी और लक्षण वर्णन, मिट्टी की नमी को ट्रैक करने, तटीय प्रक्रियाओं, तटीय हवाओं, जल निकायों, फसल वनस्पति की स्थिति सहित वन आवरण परिवर्तन को भी शामिल करेगा, जो भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब देख लेते हैं लास्ट वीडियो का क्वेश्चन। Which of the following hospital has won the platinum certification from the Indian Green Building Council (IGBC)? यानी कि निम्नलिखित में से किस अस्पताल ने इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल IGBC से प्लेटिनम प्रमाणन प्राप्त किया है? तो इसका करेक्ट आंसर है किम्स हेल्थ, यानी कि अभी हाल ही में मल्टी स्पेशलिटी क्वाटरनरी केयर हॉस्पिटल किम्स हेल्थ ने इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल IGBC से प्लेटिनम सर्टिफिकेशन हासिल किया है। IGBC के अनुसार किम्स हेल्थ ईस्ट की इमारत यह सम्मान पाने वाली केरल की पहली परियोजना है और दक्षिण में रेटिंग हासिल करने वाला एकमात्र अस्पताल है। 2018 में किम्स कोल्लम मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल ने ग्रीन गोल्ड सर्टिफिकेशन हासिल किया है। अब देख लेते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे। तो आज की वीडियो का क्वेश्चन है, हु हैज कम आउट विथ अ न्यू बुक टाइटल्ड हाउ द अर्थ गॉट इट्स ब्यूटी? निम्न में से किसने हाउ द अर्थ गॉट इट्स ब्यूटी नामक एक नई पुस्तक पेश की है? तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे और पूरा डिटेल में लिखना मत भूलिएगा, क्योंकि आप जब लिख दीजिएगा तो मैं पक्का बोलता हूँ कि आपको ज़रूर याद रहेगा, हमेशा याद रहेगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाला मेरा नेक्स्ट वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए एग्जाम